हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके सारथी पे। मैं हूं विकास कुमार शर्मा, वीकेएस सर, और ये अपनी सीरीज चल रही है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस की, जिसके अंदर अपन ने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। छोटा सा एक वीडियो है जिसमें अपन ने फॉर्मेशन ऑफ नंबर के सवाल स्टार्ट किए थे। अभी अपन उन्हीं सवालों को कंटिन्यू करेंगे, थोड़े और टफ करते हुए जाएंगे। जैसे इस वीडियो के अंदर अपन फॉर्मेशन ऑफ नंबर के थोड़े आगे के सवाल बिना देरी किए शुरू करेंगे। तो जैसे एक सवाल लिखता हूं मैं, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स का ही अगला सवाल, जिसमें ये आपको बनानी है 5 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिशन, राइट, और वो नंबर ओड होनी चाहिए। 5 डिजिट ओड नंबर बनानी है, बेसिकली 5 डिजिट ओड नंबर बनानी है। बात क्लियर हुई? अब ओड नंबर बनानी है तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि ओड नंबर की कंडीशन क्या है। इस वीडियो में अपन मेजरली इसी बात पर टारगेट करेंगे, ओड एंड इवन, ये कंडीशन ऐड ऑन करेंगे। तो कुछ मेरे को अवेलेबल डिजिट्स बोला नहीं, इनको यूज करके बनाना है, तो अपन 0 से लेकर 9 तक कोई भी काम में ले सकते हैं इन 10 चॉइसेस में से। मेरे को 5 डिजिट की ओड डिजिट बनानी है, राइट। ऑड डिजिट बनानी है, इसका मतलब क्या है कि ऑड डिजिट वो डिजिट्स होती है जिनकी लास्ट डिजिट ऑड हो। लास्ट डिजिट मतलब ये वाले डिजिट पे क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है। तो एक तो कंडीशन ये होगी। एक ये कंडीशन जो नेचुरल कंडीशन होती है कि पहले वाले पे 0 नहीं होगा। बात समझ में? दो तरह की कंडीशन इस बार जिनको अपन को हैंडल करना है। एक तो पहले पे 0 नहीं आना चाहिए, तो नेचुरल कंडीशन है। दूसरी कंडीशन मेरे पास ये है कि वो ओवरऑल जो नंबर बने वो एक ऑड नंबर बनना चाहिए। ऑड नंबर बनना चाहिए मतलब लास्ट डिजिट उसकी क्या होनी चाहिए? ऑड। क्या इन दोनों कंडीशंस का कोई आपस में लेना देना है? नहीं, बट लेना देना तो होगा थोड़ा बहुत। पहले वाली चॉइस को लेके देखो कैसे लेना देना हो, मैं समझाता हूं। मान लो पहले प्लेस पे मेरे पास दो तरह की चॉइस है। पहले वाले प्लेस पे 2, 4, 6, 8 ये आ सकता है, या 1, 3, 5, 7 या 9 आ सकता है। पहले वाले प्लेस पे 0 तो नहीं आएगा, या तो ओड आएगा या इवन आएगा। तो अगर इवन आया तब तो इस कंडीशन का और इस कंडीशन का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा ध्यान रखना, विदाउट रिपीटेशन की बात कर रहे हैं भाई, विदाउट रिपीटेशन की बात कर, रिपीट नहीं हो सकते, इसलिए लेना देना है कि अगर पहले वाले पे इवन आया तो इधर तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, लास्ट में ओड हो जाए। लेकिन 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 अगर पहले वाले पे ओड आया तो लास्ट वाले प्लेस के लिए एक ओड कम नहीं हो गया? यहां भी 5 चॉइसेज है ओड की। कितनी चॉइसेज है? 5। लेकिन अगर इस पहले वाले पे ओड आ गया तो लास्ट वाले पे 5 चॉइस थोड़ी रही मेरे पास। सोचने की बात है कि नहीं? सोचने की बात। तो ये जो आइडिया मैंने सोचा, इसमें मैंने पहले ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा हूं मैं। तो मैं 2 केस बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा? 2 केस क्यों बनाए, ये सवाल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाई केसेज। तो जब भी मैं इसे दुविधा में फंसूंगा कि यार ये हुआ तो ये होगा, ये हुआ तो ये होगा, केस ही बना लो ना। और केसेज के जो आंसर्स होंगे वो ऐड होते हैं। तो मान लेते हैं केस 1 जो क्या कह रहा है, फर्स्ट प्लेस पे इवन है। फर्स्ट प्लेस पे इवन हुआ तो देखो इधर चॉइसेस देख लेते हैं, इधर ही देख लेता हूं। चलो पहले वाले के लिए कितनी चॉइस? 4। यही तो 4 चॉइस है, 2, 4, 6, 8 में से कोई। अच्छा कंडीशंस पहले सेटिस्फाई होती है, कंडीशंस को पहले सेटिस्फाई किया जाता है। तो पहले वाले की चॉइस 4 चॉइस है, तो लास्ट वाले की कितनी चॉइस है? लास्ट वाले की कोई चॉइस हैम्पर हुई क्या भाई? नहीं हुई। लास्ट वाले की अभी भी 5 की 5 ही चॉइसेस बाकी है, कोई दिक्कत नहीं। बीच वालों की कोई कंडीशन थी नहीं,
लेकिन जब अपने दो कंडीशन सेटिस्फाई की तो मेरे दो डिजिट जा चुके हैं, एक डिजिट यहां जा चुका है, एक डिजिट यहां जा चुका है। तो 10 में से दो डिजिट गई तो कितनी बची? 8, 8 बची। अब यहां पे 8 ऑप्शन अवेलेबल, कोई कंडीशन नहीं, कोई भी आओ, क्या फर्क पड़ रहा है। अब 3 जा चुकी है तो यहाँ पे 7 चॉइसेस और यहाँ पे 6 चॉइसेस है। तो इस केस का आंसर कितना हो गया? 4 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। बात समझ में आई क्या? पते की बात थी। अब दूसरा केस, वो क्या कह रहा है? फर्स्ट प्लेस पर ओड आया है। अब अगर फर्स्ट प्लेस पे ओड आया तो फर्स्ट प्लेस की कितनी चॉइस हुई? 5। लेकिन जो ही फर्स्ट प्लेस पे ओड आ गया, लास्ट प्लेस की 5 चॉइसेस नहीं बची, क्योंकि इन पांचों में से कोई एक तो पहले प्लेस पे जा चुका है, तो इसकी बची है 4 चॉइस। मान लो इधर की तरफ ये 3 गया, मान लो ये फर्स्ट प्लेस पे 3 गया, तो इधर अब 3 नहीं आ सकता, 4 ही तो बची। क्यों? क्योंकि ये वाले केस में पहले की कंडीशन और आखिरी की कंडीशन एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है, और जब इवन वाला केस था तो पहले की कंडीशन और आखिरी कंडीशन इंडिपेंडेंट थी। फर्क समझ में आया? डिपेंडेंट कंडीशन और इंडिपेंडेंट कंडीशन का। तो दो कंडीशन एक दूसरे को इंपैक्ट कर रही कि नहीं कर रही वो मैटर करेगा, और जब जब इंपैक्ट करेगी तब तब केस बनेंगे। बात समझ में आई? यस, क्या प्यारी बात है। तो पहले वाले की 5 चॉइस, क्योंकि ओड इन पांचों में से कोई भी आ सकता है, आखिरी वाले की 4 चॉइस, कोई भी आ सकता है, बीच वालों के वही 8, 7 और 6। तो दूसरे केस में आंसर कितना आ गया? 5 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू कितना हो गया इधर? 4। बात क्लियर हुई क्या? हाँ सर, बात तो क्लियर। तो अगर इसको सोल्व करूं, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो मेरा फाइनल आंसर जो हुआ वो कितना हुआ सर? वो हुआ 4 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4। तो आप देखोगे ये 8 इंटू 7 इंटू 6 बाहर आ गया, और एक 5 भी, अरे तो सब 2 टाइम हो गया। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा ना ऐसे नहीं लिखता हूँ। ये देखो कितना, 8 इंटू 7 इंटू 6, ये एक पेयर है, इसको तो एक साथ लिख लिया। बचे हुए पार्ट को सिंपलीफाई, 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 5 20, 20 20 40। ये मेरा आंसर हो गया। बात क्लियर हुई? इसको सिंपलीफाई हम कर सकते हैं। अब आओ मैं इसका दूसरा मेथड सिखाता हूं आपको। देखो, अपन YouTube पे जो लेके आ रहा हूं मैं कंटेंट, उसकी खास बात एक ही है, कोई इधर उधर की बातें नहीं, टू दी पॉइंट सवालों की बात हो रही है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा है कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, उनको शेयर कीजिए, उनको देखने दीजिए। पूरा खेल सोचने का भाई, ठीक है। अच्छा कंटेंट डालने की उम्मीद है मेरी। मैं कोशिश भी ये करता हूँ कि आप पे कंटेंट अच्छा से अच्छा जाए, मल्टीपल मेथड्स का जाए, एडवांस लेवल की थिंकिंग का कंटेंट जाए। तो ये था मेथड 1। अब इसी सवाल का मेथड 2 सिखाता हूँ आपको। इस सवाल में अपना पूरा जोर था पहले प्लेस के डिजिट्स पे, कि पहले प्लेस पे क्या आएगा। पहले अपन पहला प्लेस सेटिस्फाई करवा रहे थे। इधर जो भी मैंने किया इन दोनों का हैंडल, इसमें मेरा एम ये था कि पहला जो प्लेस है उस पे क्या आएगा सर। लेकिन कंडीशन 2 थी। आपके मन में ख्याल आया होगा, सर मैं पहले प्लेस की क्यों सेटिस्फाई कर रहा हूं, मैं लास्ट प्लेस की भी तो पहले कर सकता हूं। जायज बात है, वही मेथड 2 बनेगा। देखो 5 प्लेस है, कंडीशन है कि यहां 0 नहीं आएगा, और कंडीशन है कि यहां 1 3 5 7 9 में से कोई एक आएगा। तो सर लास्ट प्लेस को पहले करवा दो ना। बात तो सही है, तो लास्ट प्लेस में इन 5 में से कोई एक आएगा, 5 ऑप्शन। अब अगर लास्ट प्लेस में इन 5 में से कोई एक गया, तो इस प्लेस पे देखो क्या क्या नहीं आ सकता। सर इस प्लेस पे वो नहीं आ सकता जो लास्ट प्लेस पे आया है, ठीक, एक तो वो गया। एक 0 नहीं आ सकता, चलो 2 गए, बच्चे कितने पीछे? 8। 8 में से क्या ही आ रहा हो, क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ भी। हाँ सर एग्री, मजा आया। इस बार देखा, अगर मैं पहले आखिरी को सेटिस्फाई करवाया तो पहले पे इवन हो गया, कोई फर्क ही नहीं है। हाँ सर बात तो सही है, लास्ट पे आएगा तो 1 3 5 7 9 में से कोई एक,
इनमें से कोई एक आया तो 5 ऑप्शन, कोई एक आ गया। अब जो लास्ट पे आया वो पहले पे नहीं आएगा, पहले पे 0 भी नहीं आ रहा, जो लास्ट में आया वो भी नहीं आया, तो 2 ऑप्शन जा चुके, तो बच्चे कितने, 8। अब इन दोनों को सेटिस्फाई करने में मेरे पास अवेलेबल 10 थे, 2 जा चुके, तो बच्चे कितने बचे? सर अगर मेरे पास 2 जा चुके हैं ना, तो मेरे पास अभी बचे हैं 8 बचे, तो यहाँ की 8 चॉइस, यहाँ की 7 चॉइस और यहाँ की 6 चॉइस, तो ये कितना हो, 8 × 7 × 6 × 8 × 5, और ये कितना होता है 40। मिलाओ, देखिए ये ऑप्शन और ये आंसर। ओ सर ये तो सेम निकले, अब समझ में आया आपने वो 40 क्यों किया, 8 × 7 × 6 कॉमन क्यों लिया? हाँ इसीलिए किया, समझ में आया। टाइम लिया मैंने इस सवाल में, बट ये सवाल बड़ा प्यारा सवाल है सर। ये तो आपने ना 5 डिजिट की ओड नंबर बनाई, चलो सर अब इवन बनाते हैं। हाँ व्हाई नॉट, इवन बनाते हैं। सवाल अगेन क्या है, 5 डिजिट नंबर, और वो भी कौन सी, इवन। तो अब इवन डिजिट की कंडीशंस क्या होगी? हाँ भाई विदाउट रिपीटिशन है ये, अंडू का ऑप्शन ये रहा, विदाउट रिपीटिशन। तो अब देखो पहले वाले पे 0 नहीं आ सकता, आखिरी वाले पे 0 2 4 6 8। सर क्या इसके भी 2 मेथड चलेंगे क्या? एक बार पहले वो सेटिस्फाई करवा लूँ मैं, एक बार आखिरी को, चलो दोनों मेथड से करेंगे भाई, अपने पास टाइम ही टाइम है भाई, टेंशन की बात थोड़ी है। चलो देखो, मान लो केस 1, सॉरी मेथड 1 वही पहले वाले को सेटिस्फाई करवा दूं मैं, तो पहले वाले पे या तो आएगा इवन या आएगा ओड। तो पहले वाले पे इवन आया तो 2 4 6 8 आया, ओड आया तो 1 3 5 7 और 9 है, और लास्ट वाले की चॉइसेस क्या है मेरे पास, 0 2 4 6 8। क्या यही केस बना गया? हाँ भाई, तो 2 केस बनेंगे, क्यों? क्योंकि अगर पहले प्लेस पे इवन आया तो लास्ट प्लेस पे इंपैक्ट जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा सर। पहले प्लेस पे ओड गया तो लास्ट प्लेस पे इंपैक्ट नहीं जाएगा, 5 के 5 चॉइसेस। बात समझ में आई? तो चलो बनाते हैं केस 1। फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है इवन, कितनी चॉइस, 4। तो अगर पहले पे इवन आया, 2 4 6 8 में से कोई एक गया, तो लास्ट वाले के लिए 5 थोड़ी रहे। सर कैसे? मान लो पहले वाले पे इवन आया तो इन चारों में से कोई एक गया होगा, 8 गया, क्या गया यहाँ पे, 8 यहाँ पे गया होगा, तो अब यहाँ 8 नहीं आ सकता ना। बात समझ आई? हाँ सर। तो इसके लिए कितनी चॉइस हुई सर? लास्ट वाले की तो अब 4 हो गई, और इन दोनों को सेटिस्फाई करने के चक्कर में 2 डिजिट जा चुकी है, बची कितनी पीछे? सर पीछे तो 8 बची है भाई, तो यहाँ कितना होगा 8, यहाँ की कितनी होगी 7, और यहाँ की कितनी होगी 6। तो इधर से कितना है 8 × 7 × 6 × 16। बात पकड़ में आई? हाँ सर। केस 2 क्या कह रहा है कि पहले वाले पे ओड आ जाए, लास्ट वाला तो इवन ही रहेगा, 0 2 4। अगर पहले वाले पे ओड आया तो ओड के कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 5, तो यहाँ 5 होगी। अब अगर पहले वाले पे ओड आया तो लास्ट वाले का तो कोई डिजिट गई नहीं, ये अभी भी ऐसी कैसी इंटैक्ट पड़ी हुई, क्योंकि गई तो इधर से है कोई। हाँ सर, तो इसके भी 5 के 5 ही हो गए, और इस दोनों ही प्रोसेस में 2 डिजिट जा चुकी है, बची पीछे कितनी 10 में से 8। तो यहाँ कितने हो गए 8 7 और 6। तो इस बार कितना हो गया 8 × 7 × 6 × 25, टोटल कितने हो गए 8 × 7 × 6, ये तो कॉमन आ गया, 16 और 25 कितना हो गया 20 30 40 41 41। दैट्स द आंसर। बात क्लियर? सर ये आपने मेथड 1 करवाया, मुझे पता है, जिसमें आप पहले प्लेस को सेटिस्फाई करवा रहे हो। सर आखिरी प्लेस को सेटिस्फाई करके करवाओ ना, पहले आखिरी प्लेस को भी तो पहले सेटिस्फाई कर सकता हूँ। हाँ एग्री, आखिरी प्लेस को करना है पहले। चलो आखिरी प्लेस के हिसाब से कर लेते हैं। मेथड 2 देखो, 1 2 3 4 5, इधर की तरफ 0 नहीं आएगा, कंडीशन ये थी, और इधर की तरफ 0 2 4 6 8 आया। सर आखिरी प्लेस में सीधे 5 रख दूं तो पहले पे कोई इंपैक्ट आएगा? ओड वाले में तो नहीं आया था, 1 3 5 6 7, पहले पे 0 और उधर ओड थे, लेकिन यहाँ आएगा लाला। कैसे? अगर लास्ट वाले पे 0 रखा तो पहले वाले के लिए कितनी चॉइसेस अवेलेबल है,
चल लास्ट वाले पे 0 रखा तो मेरे पास पीछे बचे 9 में 0 है ही नहीं, वो 9 चॉइसेस है। लेकिन अगर लास्ट वाले पे 2 रखा, लास्ट वाले पे 2 रखा तो पहले वाले पे 2 भी नहीं आएगा और 0 तो आ ही नहीं रहा, तो इस बार 8 ही अवेलेबल है। मतलब फर्क पड़ रहा है, ये 0 इंपैक्ट क्रिएट करेगा इस बार। तो इस बार भी 2 केस बनेंगे। 2 केस क्या बने? केस 1 देखो कि लास्ट वाले पे 0 आया, एक तरीका। अब अगर लास्ट वाले पे 0 आया तो पहले वाले के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? एक तो लास्ट प्लेस पे आया वो नहीं आएगा, हाँ सर सही बात, रिपीट नहीं होगा। एक 0 नहीं आएगा, सर ये दोनों तो सेम ही है, हाँ ये दोनों सेम ही है। तो लास्ट प्लेस पे 0 आ गया तो पहले प्लेस पे 0 तो वैसे भी नहीं आया, तो पहले प्लेस के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल? 9 के 9 पड़े, 1 से लेके 9 तक कुछ भी। समझ में आई बात? यस। इधर 8, 7 और 6, तो कितना आंसर हुआ इस बार? 8 × 7 × 6 × 9 × 1। बात समझ नहीं? क्योंकि अगर लास्ट प्लेस पे 0 आया तो पहले प्लेस पे 0 ही तो नहीं आ सकता, तो 9 ऑप्शन बचे कि नहीं बचे? और अगर इसी में केस 2 जो है वो ऐसा है कि लास्ट प्लेस पे 2, 4, 6, 8 उनमें से कुछ आया तो 4 तरीके हुए कि नहीं हुए? हाँ सर इनमें से कोई एक आया तो। अब फर्स्ट प्लेस के कितने ऑप्शन अवेलेबल है? सर फर्स्ट प्लेस पे तो 0 नहीं आएगा, एक जो लास्ट प्लेस में इन चारों में से कोई एक आया वो नहीं आएगा। ओ इस बार फर्स्ट प्लेस की 2 चॉइसेस जा चुकी है। एक तो 0 नहीं आएगा, वो तो पहले से डिक्लेयर्ड है, और एक इन चारों में से जो एक पहले पे आया वो नहीं आया। तो सर पिछले केस में क्या हो? पिछले केस में 0, 0 सेम हो गया था। ओ सर इसलिए 2 केस बनाए ना आपने, 0 अलग बिहेव कर रहा है, 2, 4, 6, 8 अलग बिहेव कर रहे हैं, इसीलिए 2 केस। जब डिपेंडेंसी हो तो 2 केस। सही बात है, इधर के 4 तरीके हो गए। तो अगर 2, 4, 6, 8 है तो इधर के कितने? 8 तो है। क्यों? एक तो 0 नहीं आएगा, एक जो लास्ट प्लेस पे आया वो भी तो नहीं आएगा। हाँ हाँ एग्री 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 एग्री। तो बचे कितने? इस दोनों को सेटिस्फाई करने के चक्कर में 2 जा चुके हैं मेरे 10 में से, तो मेरे पास बचे कितने? 8, 7, 6। तो इधर कितने बने? 8 × 7 × 6 × 8 × 4 32। दोनों को ऐड किया तो 8 × 7 × 6 तो कॉमन आ गया। अंदर कितना? 9 + 32 41। अरे सर ये तो सेम है, सेम ही आएगा भाई, सेम सवाल का आंसर है, तरीके अलग अलग है, आंसर तो सेम है। समझ में आई बात? क्लियर है? चलो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ये सवाल थे विदाउट रिपीटिशन वाले, चलो रिपीटिशन के साथ करवा देता हूं मैं। 5 डिजिट के नंबर ऑड होने चाहिए, ऑड है, 5 डिजिट के हैं, ऑड बनाने, ऑड नंबर बनाने हैं, 5 डिजिट के बनाने हैं। रिपीटिशन के बारे में कुछ नहीं, टोटल नंबर बनाने हैं, कुछ नहीं बोलो रिपीटिशन हो सकता है। तो देखो इधर के लिए लास्ट वाले पे 1, 3, 5, 7, 9 कुछ भी आ सकता है, इधर वाले पे 0 नहीं आएगा। तो लास्ट वाले पे कुछ भी हो, पहले पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पहले पे कुछ भी हो लास्ट वाले पे फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसके 9 चॉइस है, इसके 9 चॉइस। लास्ट वाले पे इन 5 में से कुछ भी हो क्या ही फर्क पड़ रहा है? बीच वालों पे 10, 10, 10 क्या ही फर्क पड़ रहा है? कोई कंडीशन नहीं है इस बार। यस सही बात है। इवन बनाने हुए तो इस वाले प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 कुछ रिपीटिशन नहीं है, तो पहले वाले पे 0 नहीं आएगा, नो चॉइस। इस पे कुछ भी आ सकता है, इन 5 में 0 पहले पे जो है वो आखिरी पे भी तो आ सकता है, कोई इंपैक्ट ही नहीं है, इंपैक्ट ही नहीं है, यही बात मैं कह रहा हूँ, डिपेंडेंसी ही नहीं है। तो लास्ट वाले की 5, बीच वालों पे 10, 10। बात क्लियर हुई? ये हो गए इवन 5 डिजिट विद रिपीटिशन या टोटल नंबर। बात समझ में आएगा? तो सिंपल सा आइडिया था। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने देखा ऑड एंड इवन का क्या। अगले वीडियो में जल्दी और भी देखेंगे। थैंक यू।